नमस्कार मेरे दोस्तों, हौसले की उड़ान मीनाक्षी चतुर्वेदी में आप सभी का स्वागत है। एसएससी बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसे करें, आज ये वीडियो उसी के ऊपर है। जैसे कि बच्चों, आप सभी जानते हैं कि एसएससी बोर्ड्स की तैयारी करना आसान नहीं है, पर इसे आसान किस प्रकार बनाया जा सकता है, आज मैं आपको समझाने और बताने दिखाने आई हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके लिए एक टाइम टेबल बनाना है। मैंने यहाँ पे फुल स्केप पेपर लिया है। आप इस प्रकार से 2 फुल स्केप पेपर लेंगे। पहले पेपर पे हम डेली टाइम टेबल बताएंगे। यह है डेली टाइम टेबल। अब डेली टाइम टेबल में हमें करना क्या है, डेली टाइम टेबल में हमने इस प्रकार से टाइम डाल दिया है एक तरफ, और एक तरफ हमें क्या करना है वो डाल दिया है। तो 5 से 8 आपको लेना है आपके टफ सब्जेक्ट, ठीक है। अब 8 से 9, 9:30 के बीच में मैं आपको ब्रेक दूंगी। आपको 8 to 9:30 जो है वो ब्रेक मिलता है। इसमें आप अपनी डेली दिनचर्या करें और उसके बाद आप ब्रेकफास्ट लें और अपने आप को 10 मिनट रिलैक्स करें, और फिर से स्टडी शुरू होगी 9:30 पर। 9:30 to 1 यहाँ पर आप स्टडी करेंगे वो सब्जेक्ट जो आपको सेकंड टफ लगता है, जिसका हाफ प्रिपरेशन हो चुका है और हाफ बाकी है। मैंने ऐसे क्यों कहा है यहाँ पे सेकंड टफ, यानी कि जिसका प्रिपरेशन आपका आधा हो चुका है और आधा बाकी है, उन सब्जेक्ट को यहाँ पर आप लेंगे। उससे होगा ये कि हमारा फर्स्ट में टफ वाला सब्जेक्ट का कुछ पार्ट क्लियर हो गया। अब जब हम सेकंड पढ़ाई कर रहे हैं तो हमने जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स ले लिया था मॉर्निंग में, तो हम इस वक्त जो हमारा इंग्लिश का सब्जेक्ट है वो ले लेंगे। तो इंग्लिश का जैसे हमारा ग्रामर पार्ट रह गया है, या आपके कोई क्वेश्चन आंसर्स पैसेज पार्ट रह गया है, तो आप उसकी यहाँ प्रैक्टिस कीजिए। तो 9:30 to 1 आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजिली हो जाएगा। सब्जेक्ट भी चेंज हो जाएगा आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लगेगा। एक ही सब्जेक्ट को आप लगातार पूरे दिन करेंगे तो वो आपको स्ट्रेस दे सकता है। आप दिन में 1 या 2 सब्जेक्ट चुन सकते हैं। उससे होगा ये कि आपका जो है दोनों सब्जेक्ट कवर होंगे, और साथ में माइंड में ये नहीं रहेगा मैथ्स 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 मैथ्स, इंग्लिश 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 इंग्लिश, और फिर वो क्या होगा कि आपको डिप्रेशन और डर की वजह से वो सब्जेक्ट भी क्लियर नहीं होगा। तो मैंने इस टाइम टेबल को इस तरीके से सॉर्ट आउट किया है कि पूरे दिन में आप 2 से 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट लेंगे और हर का थोड़ा थोड़ा पार्ट करेंगे, तो आपका वो सब्जेक्ट भी क्लियर होता जाएगा। अब हमने यहाँ पर लिया है 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक ब्रेक। दोपहर के 1 से 2:30 का समय लंच का होता है। तब आप लंच टाइम में लंच एंजॉय करें, थोड़ा सा अपना एंटरटेनमेंट करें, या आप चाहें तो रिलैक्स करें। अब 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक हमें क्या सब्जेक्ट करना है, क्योंकि हम लंच करके चुके होते हैं, हल्का सा आलस भी शरीर में रहता है। तो इस वक्त हम फोकस करेंगे उस पढ़ाई पर जिस पर आपका रिवीजन बाकी है, जो आपके ऑलरेडी डन है। तो यहाँ पर हम करेंगे रिवीजन, और उसको उतना रिवाइज करें कि उस डे पर आप उसको कंप्लीट कर दें। फॉर एग्जांपल, आपने चैप्टर 1 लिया है, चैप्टर 5 लिया है, चैप्टर 8 लिया है, जो भी चैप्टर आपने लिया है, अगर वो बहुत लेंथी है तो उसका हाफ पार्ट ले लें, उसको रिवाइज कर लें, या आप पूरे चैप्टर को रिवीजन कर लें और उसको रिवीजन करके ही उठें। तो आपका एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर डन हो जाएगा, या आपका एक सब्जेक्ट का हाफ चैप्टर डन हो जाएगा, और आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, स्ट्रेस फ्री। अब 4:30 से 5 बजे तक मैंने यहाँ लिया है टी ब्रेक, सिर्फ हाफ एन आवर का ब्रेक, इसलिए कि आप हल्का फुल्का चाय ले सकें, थोड़ा सा वॉक करिए और चाय पीजिए। टी ब्रेक के बाद फिर से मैंने यहाँ पे 5 से 8 बजे का टाइम लिया है। 5 से 8 स्टडी टाइम है। अब फिर से आपको 5 से 8 में वो सब्जेक्ट करना है जो हमने सबसे पहले मॉर्निंग में किया था, जो लेफ़्ट ओवर रह गया था। फॉर एग्जांपल, अगर मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 आपने की है, तो 1.2 या 1.3 जितना उस पर्टिकुलर एक इसमें है वो आप कंप्लीट करें यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मैथ्स का अगर लेंदी चैप्टर है तो हाफ, और अगर फुल चैप्टर है तो एक चैप्टर आपका कंप्लीट होता दिखेगा आपको। कोशिश करें कि आप एक चैप्टर को कंप्लीट कर सकें, या उसके बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकें। तो इस प्रकार से क्या होगा, आपका एक सब्जेक्ट की ऑलमोस्ट तैयारी रेडी रहेगी। 8 बजे से 9:30 पर आप लेंगे ब्रेक, ऑफ कोर्स डिनर ब्रेक है आप। तो ये मैंने 8 से 9:30 1.5 घंटे का ब्रेक इसीलिए दिया है कि आपको बॉडी को भी रिलैक्स चाहिए, माइंड को भी रिलैक्स चाहिए। 9:30 बजे से लेकर 11:30 या मैक्सिमम 12, सुपर मैक्सिमम 12:30, जो आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार आप यहाँ फिर से स्टडी करेंगे। ये जो टाइम है 9:30 से 11:30 या 12 का, इस टाइम आप अपने पर्टिकुलर चॉइस, जो आपकी चॉइस है, उस सब्जेक्ट को लेंगे और उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे।
उस सब्जेक्ट को जब आप पढ़ेंगे, चाहे वो पूरे दिन में से कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है या इनमें से, फॉर एग्जांपल आपने एक दिन में लिया, मैथ्स लिया है, इंग्लिश लिया है और 2 सब्जेक्ट आपने लिए, तो आप रात में हिंदी ले सकते हैं, मराठी ले सकते हैं, आप चाहे संस्कृत ले सकते हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट जो आपको पसंद, जो आपका मन हो उस वक्त, उस सब्जेक्ट को लें और उस सब्जेक्ट को पढ़ें। अगर आप वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहते, आप टेक्स्ट बुक लें, चैप्टर पढ़ें कि उस पूरे चैप्टर में है क्या। क्योंकि कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस बने हुए भी आते हैं, पैसेज टीचर वही पैसेज रहती है, बस शैली बदल देते हैं, यानी रिटर्न ऑफ पैटर्न बदल देते हैं, पर सेम चीज़ होती है। तो अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे जितना, मेरा तो यही होगा कि आप चैप्टर भी साथ में पढ़ते रहें, क्योंकि पैसेज रिटर्न अगर इंग्लिश में आता है, हिंदी में, मराठी, संस्कृत में, कहीं पर भी, तो वो उसी चैप्टर में से आएगा आपका सिलेबस, तो उसको करें। या फिर आप ग्रामर पार्ट कर लें, सबसे बेस्ट रात में, तो ग्रामर पार्ट का भी आपका होता चला जाएगा। और इस प्रकार से 11:30, 12 या मैक्सिमम 12:30 पे आप अपनी किताब बंद करें और सोने चले जाएं। तो आपको 12:30 से 5 बजे तक का जो समय, आप 4:45 बजे का अलार्म लगाएं, जिससे आप वॉशरूम वगैरह जा सकें, और 4:45 पे आप उठ जाएं। ठीक स्टडी के लिए आपको 5 बजे टेबल पर बैठ जाना है, अपनी पढ़ाई के स्थान पर बैठ जाना है। याद रखें, वातावरण शांत हो, माहौल फ्री हो। अगर आप किसी ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ बैल्कोनी है, जहाँ ओपन एरिया है, जहाँ आपको छत उपलब्ध है, आंगन उपलब्ध है, तो मेरी सजेस्ट यही करूँगी कि आप वहाँ पर बैठें पढ़ने, टेबल चेयर वहाँ लगाएं और वहाँ पर बैठें। उससे होगा ये, जब आपको फ्रेश एयर मिलेगी, जब आप ग्रीनरी देखेंगे, आप खुली हवा में रहेंगे, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली फ्रेश हो जाएगा, नींद उड़ जाएगी और आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ जाएगा। अब ये तो हुई हमारी डेली टाइम टेबल की बात। अब हमें एक चीज़ और करनी है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा है कि आपको एक टाइम टेबल और बनाना है, अब आपको करना क्या है, इस प्रकार से एक टाइम टेबल बनाना है। यहाँ पर आएगा आपका सब्जेक्ट, यहाँ पर लिखेंगे आप हाफ डन, यहाँ पर लिखेंगे फुल डन और यहाँ पर लिखेंगे नॉट डन। एक चार्ट आपको इस प्रकार तैयार करना है और इस चार्ट को आप अपनी वॉल पर स्टिक कर देंगे या फिर दरवाजे पर स्टिक कर देंगे। यहाँ पर पहला सब्जेक्ट मैंने लिया है इंग्लिश चैप्टर 1, इसमें क्वेश्चन एंड आंसर्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग एंड ग्रामर। आप इस तरीके से एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। हो सकता है आपको ये लगे टाइम वेस्टिंग लगे, लेकिन आप एक बार करके देखिएगा, बिकॉज जब आप इस प्रकार से स्टडी करेंगे तो आपके अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और आपको सही क्लियर विजन होगा आपका कि क्या आपका तैयारी हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, जब आपने यहाँ पे लिखा फिलिंग द ब्लैंक्स या क्वेश्चन आंसर्स, तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आंसर्स मेरा जो है हाफ डन है, मैं हाफ डन में टिक कर दूंगी। मैं वहाँ पर लिख दूंगी 1.3, नॉट डन वहाँ पे वो लिख दूंगी 1.3 में हाफ डन। ठीक है, आपका 1.1 क्वेश्चन आंसर्स का बाकी है। फिलिंग द ब्लैंक्स में मैं टिक कर दूंगी, मैच द फॉलोइंग टिक कर दूंगी, ग्रामर में टिक कर दूंगी। तो ये 3 पार्ट में टिक कर रही हूँ और ये 3 पार्ट में टिक करूँगी डन में। ठीक है, और यहाँ लिखूँगी चैप्टर 2 और यहाँ लिखूँगी नॉट डन पे टिक करूँगी। इससे क्या होगा, जब आप इस तरीके से करेंगे कि क्वेश्चन एंड आंसर्स का मेरा फर्स्ट पार्ट का जो है रह गया 1.3, फिलिंग द ब्लैंक्स मेरे कंप्लीट हैं, मैच द फॉलोइंग मेरे कंप्लीट हैं और मेरे ग्रामर भी कंप्लीट है। जब आप इस तरीके से टिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये मालूम पड़ जाएगा कि फर्स्ट चैप्टर आपका कितना कंप्लीट है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मुझे मालूम है आपकी पढ़ाई बहुत हो चुकी है और ऑलमोस्ट ये सारे चैप्टर्स हो चुके होंगे, पर मैंने फर्स्ट चैप्टर का सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया है। तो इंग्लिश में जब आपको ये पता पड़ गया कि 1.3 मेरा हाफ डन है, उसके बाद मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। तो अब आपका नेक्स्ट डे जो फोकस होना चाहिए, या उस दिन अगर आपके पास टाइम बचे तो आपका फोकस होना चाहिए उस पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट करना। कोर्स पूरा डन, इंग्लिश का पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट। जब आप टिक करते जाएंगे तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा मेरा पहला चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, इस प्रकार आप मैथ्स का लेंगे 1.1, 1.3, 1. जो भी उसमें एक्सरसाइज है वो सारी एक्सरसाइज आप लिखिएगा और फॉर्मूला भी वहाँ पे साइड में लिखिएगा कि आपके फॉर्मूले डन है कि नहीं, आपका एक्सरसाइज डन है कि नहीं, कौन सा एक्सरसाइज डन है और कौन सा नहीं है। आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपके 1 to 10 चैप्टर हैं फॉर एग्जांपल मैथ्स में, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक पेपर पे सारे फॉर्मूले लिख लीजिएगा।
एक पेपर पर जब आप सारे फॉर्मूले लिख लेंगे तो आपको क्या करना रहेगा, सिर्फ फॉर्मूलों को एक ही साइड में याद करना रहेगा। आपको बार बार पेज टर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आपकी खुद की एक नोट्स तैयार हो जाएगी। और आपको नोट्स कैसे तैयार करने हैं वो भी मैं बता देती हूँ। फ्रेश बुक लीजिए, न्यू बुक में चैप्टर 1 to 10 एग्जाम्पल आपसे 1 से 10 तक चैप्टर हैं एक सब्जेक्ट के। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, चैप्टर 1 to 10 के फिलिंग द ब्लैंक्स रेगुलर लिखते चले जाइए। साइड में सिर्फ चैप्टर 1 चैप्टर 2 डालिए, फिलिंग द ब्लैंक्स के बाजू में 1 to 5 एक में है तो ये समझ लीजिए 1 to 5 आपने लिखा चैप्टर 1 का। चैप्टर नंबर 2 का अगर 6 to 10 है तो एक लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद 6 लिखिए और 6 के बाजू में चैप्टर 2 लिख दीजिए साइड में। और 6, 7, 8, 9, 10 इससे सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर। जब आप सारे फिलिंग द ब्लैंक्स एक तरफ कर देंगे, सारे ट्रू ऑफ वर्ड्स एक साइड में लिख देंगे, सारे फॉर्मूलेज एक साइड में लिख देंगे, होगा आपको एग्जाम टाइम में जब आप एग्जाम हॉल के बाहर बैठे होंगे तो आपको यहाँ से वहाँ बुक को पलटना नहीं पड़ेगा। आपके पास आपकी नोटबुक 1 रेडी होगी जिसमें सारे फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू ऑफ फॉल्स हैं। आप क्या करेंगे, सिर्फ बुक लेंगे, पन्ना पलटते जाएंगे, रिविजन करते जाएंगे। ये इसका सबसे बड़ा पॉइंट आपको बेनिफिट देगा। सेकेंडली, जब आप क्वेश्चन सर्च कर रहे हैं, अगर उसमें स्पेस है आप उसी में लिख लीजिए 1 सेंटेंस, या फिर ब्रीफ है कोई जो बहुत टफ क्वेश्चन है। अब आपको टफ क्वेश्चन जो ब्रीफ रहते हैं उसके लिए क्या करना है, आंसर इन ब्रीफ के लिए आप क्या कीजिए, एक जो आप बुक बना रहे हैं उसमें आप सिर्फ पहले तो उस चैप्टर को समझिए और आपके अकॉर्डिंगली कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं या आपके टीचर्स ने बताए होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप एक तरफ लिख लीजिए और उन्हें पॉइंट में लिखिए। ज़्यादा स्पेस लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पॉइंट अगर आपको याद रहे तो बाकी मुझे पता है आप अपने हिसाब से पूरा पूरा लिख देंगे। पॉइंट में लिख के रख लीजिए। क्वेश्चन 1 पॉइंट डाल दिए कि भाई इस ब्रीफ आंसर में ये 5 पॉइंट कंपलसरी हैं, ये तो आने ही चाहिए, बाकी आप एक्स्ट्रा कुछ भी लिखें, पर ये 5 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है आंसर इन ब्रीफ में, तो वो पॉइंट आपने लिख दिए। सेकंड क्वेश्चन लिखा, उसके पॉइंट लिख दिए। तो अब होगा क्या इससे बेनिफिट, आपको एक तो वो हौच पौच नहीं होगी, एग्जॉस्ट नहीं होगी और आपके पास एक क्लियर विजन होगा कि ये क्वेश्चन सर ने बोले थे या ये क्वेश्चन एक आध उसमें आप अपने भी ऐड कर सकते हैं। जो अब सबसे बड़ी बात, आप पेपर कैसे दें। पेपर देते वक्त याद रखिएगा सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको क्लियर कीजिएगा। यानी पेपर का इस तरीके से स्कोर बनाइए कि आपके 100 मार्क्स के पेपर में 50 मार्क्स तो आपको मिलने ही हैं, वो तो कहीं नहीं गए। अब 50 पे फोकस करना है, तो 50 मार्क्स कैसे कहीं नहीं गए, वो हो गए आपके ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देंगे और सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर डालेंगे। उसके बाद आप करेंगे बाकी का पेपर सॉल्व, और बाकी के पेपर में भी वो पार्ट पहले सॉल्व करेंगे जो आपको बहुत अच्छे से आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 to 10 आपका ग्रामर पार्ट है तो पहले आप ग्रामर पार्ट कर लो क्या, अब उसके बाद करो फिलिंग द ब्लैंक्स, या फिर आप चाहें तो फिलिंग द ब्लैंक्स पहले ले सकते हैं और फिर ग्रामर पार्ट कर सकते हैं। पार्ट कोई भी हो, पेपर का पैटर्न इस तरीके से लो कि पेपर को हाफ हाफ 2 में डिवाइड कर दो। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन 1 हमने उठाया फिर डायरेक्ट हम क्वेश्चन 7 पे पहुंच गए, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन 5 पे पहुंच गए। इस प्रकार से आप सर का माइंड डाइवर्ट कर देंगे। आप 1 to 5 पहले ले लो या 5 to 10 पहले ले लो, जो भी सीरीज़ आप लो, पर एक बार उस सीरीज़ को क्लियर करना, तो ना सर को कन्फ्यूजन होगा ना आपको कन्फ्यूजन होगा, पेपर आपका क्लियर होगा और इस प्रकार से आप पेपर इजीली दे पाएंगे। वॉल पर या अपने डोर पर स्टिक ज़रूर करें जो आपके एग्ज़ाम टाइम टेबल है, जिससे कि आपको डेट विजिबल हो, डेट याद रहे और सब्जेक्ट याद रहे पहला पेपर कौन सा है। अक्सर हम कई बार भूल जाते हैं कि हमारा फर्स्ट पेपर कौन सा, हम दूसरे पेपर पे तैयारी रखते हैं। याद रखें नींद लेना बहुत ज़रूरी है। आप स्ट्रेस में, पढ़ाई के बर्डन में आप ऐसा ना करें कि सोए नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है एसएससी के एग्ज़ाम्स में बच्चे ओवर पढ़ाई करने की वजह से, ओवर टाइम जो पढ़ने की वजह से ठीक से सो नहीं पाते और फिर एग्ज़ाम हॉल में होता ये है कि या तो वो ब्लैंक हो जाते हैं मेंटली, या वो बीमार पड़ जाते हैं उस वक्त एग्ज़ाम टाइम में, बुखार आ जाता है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, या एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम जब देने जा रहे हैं तो उस समय आपको नींद आ जाती है। जो सबसे बेस्ट उपाय है वो यही है कि आप नींद भी अपनी कंप्लीट करें। और मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से मैंने सिलेबस और टाइम टेबल अगर आपको बताया है, ये अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेस फ्री रहेंगे एग्ज़ाम तक। सिर्फ 1 महीने भी आपने फॉलो कर लिया तो आपके 100 मार्क्स में से 70 से 80 मार्क्स कहीं नहीं गए। 10 मार्क मैं इसलिए लेस कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है आपकी राइटिंग अच्छी नहीं हो सकता है ग्रामेटिकल मिस्टेक हो। फॉलो द वे, द पैटर्न, द सिलेबस, द
थिंग आई हैव प्रोवाइडेड यू। बहुत ही मैंने ये वीडियो बनाया है बहुत सारी चीज़ों को नोट करके, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रख के आपके लिए बनाया है। थोड़ा सा वक्त लेके पूरा वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं थोड़ा सा समय निकाल कर कि किस प्रकार से उन्हें टाइम टेबल बनाना है, और बाकी बच्चों को भी इसे शेयर करें जिससे कि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। कोई भी सवाल हो आप बेझिझक मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।